हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंडियन एयरफोर्स रागा का मॉक टेस्ट नंबर 2। कल हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 किया था। शायद मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया बिकॉज आप लोग एक्टिव नहीं हो और मैं एक्टिव हो गया मॉक टेस्ट देना। कमेंट करके बताना इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर रोक दिया जाए। अभी आप लोग फॉर्म फिलअप का डेट का वेट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, बट आप एक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ कमेंट करके बताना। और ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप में से जितने लोग अगर पेड बैच में नहीं जुड़े, ज्वाइन कर लो बिकॉज पेड बैच की प्राइस अभी बहुत कम है, आगे बढ़ेगी जब बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज अभी इसकी प्राइस 600 रुपये और 600 रुपये में आपको 1800 की चीज़ें दे रहा हूँ। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सिर्फ एक जीके का बुक खरीद के लुसेंट पढ़ते रहो बिकॉज जीके अथाह होता है। वैसे इस बैच के अंदर वाई ग्रुप की हर चीज़ें पढ़ाई गई है। इंग्लिश पूरा डेप्थ में जाके, एकदम डिटेल में जाके, रीजनिंग भी पढ़ाई गई है, मैथ भी पढ़ाई गई है, जीके भी पढ़ाई गई है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ओल्ड वाली 25 टेस्ट सीरीज और नई टेस्ट सीरीज आ रही है, वो भी इसमें ऐड की जाएगी। हमारी ओल्ड पीडीएफ, जितनी पेड पीडीएफ थी, लगभग 200 प्राइस था उसी का, वो सब इस बैच के अंदर मिलेगा। और नई पीडीएफ जो आएगी वो भी इस बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसको बाई करने के लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर कहीं भी बाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787, या फिर आप हमारी ओल्ड पीडीएफ सिर्फ बाई करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। ओल्ड पीडीएफ जो 200 रुपये प्राइस थी उसको अभी हम लोग डायरेक्टली 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। जस्ट 100 रुपीज में सारी मैथ, इंग्लिश वोकैबुलरी, रीजनिंग वगैरह सब मिल जा रहा है। तो व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ आप बाई कर सकते हो। अभी ओल्ड पीडीएफ कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स जो भी बैचेस की चल रही है वो 50% डिस्काउंट पे सेल की जा रही है। जब नहीं आएगी तब वो अलग से प्राइस होगी उसकी। ठीक है, बाकी चलो, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है? हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताओ नेशनल बोटेनिकल पार्क कहाँ पे है? तो आपके इंडिया में ही है, वो लखनऊ में है। ठीक है, चलो यूपी के अंदर लखनऊ है, आपको पता होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है पीलिया, जो कि जॉन्डिस के नाम से आप जानते हो इसको। ठीक है, किसके नाम से? जॉन्डिस के नाम से। ये जो अगर बॉडी में होती है तो बॉडी के किस पार्ट को अफेक्टेड करती है, अफेक्ट करती है? बताओ। तो आपको अगर लगता है कुछ तो ठीक है, ये लीवर को क्या करती है? अफेक्ट करती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर मैथ रीजनिंग को देखेंगे। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो के एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। कितने? 12 प्लेयर्स होते हैं। ये चीज आपको याद रखना होगा। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, चलो बताओ, लावणी किस स्टेट का है? महाराष्ट्र का है। मैं चलो ठीक है, एक सवाल पूछूंगा बाद में आपसे जो मैंने कल पूछा था, पूछ ही लेता हूँ। चलो, HTML का फुल फॉर्म बता दो, कितने लोगों को याद है? कमेंट सेक्शन में। कल मैंने बताया था। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग या फिर नियंत्रक भाग किसे कहा जाता है? कंट्रोलिंग पार्ट। तो उसको कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू कहा जाता है ना, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई कह रहा है QSD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कल मैंने क्वाड का बताया था। ठीक है, चलो, क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज है ये बताया था। कह रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ किया गया? कहोगे सर 2023 में जो 01 2024 बैच आएगा, क्या उसके अंदर 2022 का पूछेगा करंट अफेयर? जी सर, 2022 में जितने स्पॉट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछने की 100% गारंटी है, पूछी जाएगी। ठीक है, तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? ब्रिमिंगम, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, ब्रिमिंगम जगह का नाम है, इंग्लैंड में हुआ था। दो वृत्तों की मैथ पे आ जाओ। कुछ लोगों को पता नहीं होता है रागा का मतलब क्या होता है। रागा के अंदर उनको बता दिया जाता है रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटीज। इसका मतलब ये नहीं कि खाली रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी सवाल होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा मतलब सोच रहे हो ना नोटिफिकेशन देख के कि नहीं नहीं मैथ नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो, मान लेते हैं बड़े वृत्त का परिधि 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, और इसको अगर माइनस करेंगे छोटे वृत्त की परिधि से तो 2 पाई स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू 132 सेंटीमीटर है। सवाल में यही कह रहे हैं ना कि बड़े वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो छोटे वृत्त का सर्कमफेरेंस जो सर्कल का 2 पाई हमने स्मॉल आर मान लिया, इसकी वैल्यू 132 है। तो अपने बड़े वृत्त की वैल्यू नहीं पता, अगर 2 पाई को कॉमन ले ले
तो आर और छोटे वृत्त जो सर्कल है उसका रेडियस पता है 14 सेंटीमीटर, तो 14 ले लो 132। अब ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर माइनस 14 बराबर 132 कर लो। तो 22 के टेबल से क्या ये कटेगा, कहोगे हाँ सर, कितने बार में 6 बार में, ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, तो r माइनस 14 बराबर हो जाएगा 21। तो बड़े वृत्त की रेडियस हो जाएगी 21 प्लस में 14 बराबर 35। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको और छोटा कर सकते थे, मतलब 1-2 लाइन हटा के, बट 1-2 लाइन अगर हटा देता तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता मास्टर साहब ने क्या बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, इससे कोई इशू नहीं है, जिसको समझ में आ गया वो एक लाइन, ये ऊपर का लाइन गैप कर दो, ये सेकंड का लाइन गैप कर दो, ये वाला लाइन गैप कर दो। ठीक है, अब कह रहा है एक व्यक्ति कुल यात्रा के आधे भाग को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो जब भी कहेगा कुल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, ठीक है, या फिर 2 बराबर भाग में करी गई चली गई जो है ना डिस्टेंस तय की गई यात्रा, जो दूरी होती है वो, तो उस सिचुएशन में इस तरीके से करके सवाल दे और आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड बताओ, तो उस सिचुएशन में करते हैं एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, या फिर इसी का एक अलग फॉर्मूला है 2 बटा में 1 बटा स्पीड 1 1 बटा में स्पीड 2। इसको अगर हम ले जाओगे तो फिर इसी फॉर्म में ये मिलेगा, तो दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो। स्पीड 1 है 9, स्पीड 2 क्या है 6, तो 2 इंटू 9 इंटू 6, 9 प्लस में 6, 2 इंटू 9 इंटू 6 बटा में 15, 3 के टेबल से 5 बार में या 3 के टेबल से 3 बार में। ठीक है, तो 6 3 18 दूनी 36 बटा में 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.20। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बिल्कुल भी सही है। खैर ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर में लिखा है तो बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाली चीज़ नहीं थी, इसको नोट करना होगा, कोई एक ही नोट करना, मेरे हिसाब से ये वाला नोट करना, इधर छोड़ दो, इसको मत नोट करो और डायरेक्टली इतने पे आंसर आ जाएगा। फिर कुछ बढ़ाइयों ने, बढ़ाई मतलब कारपेंटर्स ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने 12 दिन में पूरा कर दिया, तो बढ़ाइयों की मूल संख्या क्या है। मान लेते स्टार्टिंग में x बढ़ाई थे, इन्होंने कहा कि x लोग मिलके 9 दिन में काम को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली उसमें से x में से 5 लोग गायब हो गए, तो x में से 5 लोग गायब हो गए, तो वही काम को वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हमने बराबर क्यों किया, क्योंकि वर्क सेम है। ये 3 के टेबल से 3 बार में कटेगा और ये 3 के टेबल से 4 बार में, 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 20, तो हो जाएगा आपका x बराबर 20। मतलब स्टार्टिंग में x कारपेंटर्स थे तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 20, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर कोई भी लफड़ा वाली चीज नहीं होगी। ठीक है, देखो मैथ जो है ना इसका एकदम बेसिक टू मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट नहीं आता, अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब देखो एक कुत्ता क्या करता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसे 75 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे देखो स्पीड तो ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और डिस्टेंस सोच रहे होंगे 75 मीटर है, तो ये किलोमीटर को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से, तो 6 3 18 5/3 करके निकाल लेंगे। भाई साहब गलत हो जाएगा, डिस्टेंस 75 नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस कह रहा है एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 75 है, और वो एक भुजा के बारे में नहीं, एक वर्गाकार मैदान का एक चक्कर लगाना है, तो वो मैदान के चारों तरफ रनिंग करेगा भैया, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा ये बताओ। 74 इंटू 5, 75 इंटू 4, ठीक है, तो 360, ठीक है, सॉरी यहाँ पे काटो, 8 छके 5 छके 20, 7 छके 28, 2 30, 300 मीटर हो गया इसका। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 300 मीटर इज इक्वल टू स्पीड है कितना 6 किलोमीटर। अब ये मीटर में है ना, तो ये आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और टाइम को रहने दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 छक्का 30, तो टाइम बराबर हो जाएगा 180 सेकेंड, बिकॉज मीटर पर सेकंड में था, तो मिनट में बदलना है तो 180/60 कर दोगे, 3 मिनट्स आ जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर बी
सेकंड में आंसर, ऑप्शन मिनट में कन्वर्ट करना था आपको। आई होप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी आसान लग रही होगी इस पे भी। ठीक है, देखो 12 नंबर कह रहा है आमिर और अकबर एक काम को 30 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम किया, काम के बाद छोड़ दिया, बाकी बचे काम को आमिर अकेले कितने दिन में करेगा। देखो अकबर ने 8 दिन तक काम किया, इसको बेसिक से ही बना सकते हो। अकबर ने 8 दिन तक काम किया जो कि 15 दिन में खत्म कर सकता था, तो टोटल 8/15 दिन, 8/15 काम किया, तो एक काम में से 8/15 घटा दोगे तो टोटल कितना काम बचेगा, 7/15 काम बचेगा। अब 7/15 काम को कौन करेगा आगे जाके, आमिर कर रहा है अकेले, तो आमिर अकेले 30 दिन में कर सकता था, तो 7/15 को कितने दिन में करेगा, कहोगे 14 दिन में करेगा, और आपका आंसर भी आ रहा है 14 दिन। ठीक है, या तो इस जा सकते थे, या फिर हम लोग कुछ नहीं, बस ऐसे ही बनाओ, कुछ नहीं आराम से बनाओ। ठीक है, ज्यादा बेसिक पे जाऊंगा, शॉर्टकट पे जाऊंगा तो कंफ्यूज जाओगे अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हो। अगर आप पेड बैच से पढ़े होते तो आपको इसका बेसिक ट्रिक सब पता होता। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं ट्रिक पे आ जाऊंगा तो कहोगे सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं लेंदी ले गया। कहोगे क्या इससे भी छोटा बन सकता है, ऑब्वियसली इससे भी छोटा बन सकता है। कह रहा है 500 का 3.2% मल्टीप्लाई वाट का 2.4% इज इक्वल टू 228। तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इनको आपको डिटेल में बनाने पड़ेंगे, इसका कोई माई बाप नहीं होता है। 500 का 3.2 मतलब 32/1000, परसेंट का 100 और पॉइंट को हटाया इसलिए एक जीरो ज्यादा ला दिया। ये वाट की जगह पे वाट रहने दो, 24/1000 करो, 1000 क्यों समझ गए होगे, पॉइंट के बदले में एक जीरो ज्यादा बढ़ गया, ये 0000 कटेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 288 है। ये 5 के टेबल से कटाओगे 2 बार में कटेगा, और ये 16 बार में कट जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो ये 24 के टेबल से कटाएंगे अगर, तो 24 एक बार में, 24 दूनी 48, 12 बार में। ठीक है, ये 4 के टेबल से 4 बार में, ये 4 के टेबल से 3 बार में, और ये हो जाएगा आपका 25 मतलब 250 बार में। तो वाट की वैल्यू क्या आ गई 250 इंटू 3, 25 3 75, 750। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऐसे सवाल को ना पूरा जान लगा के बनाया करो, इसमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके बनाना है ऐसे सवाल को एग्जाम में, बिकॉज जल्दीबाजी में अगर एक बार कैलकुलेशन गलत हुआ तो मैं लिख के देता हूँ कि बार बार कैलकुलेशन गलत होगा, क्योंकि एक बार अगर जो गलत कैलकुलेशन आप करते हो ना वही माइंड में बैठ जाता है, बार बार वही रिकॉल होते रहता है। तो ऐसे सवाल को ना थोड़ा सा आराम से बनाया करो, अगर जल्दीबाजी करोगे तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, और आंसर भी आने की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल देखो, कह रहा है अगर tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा की वैल्यू 1 है तो sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने आपको पढ़ाया था tan 2 थीटा, ये क्या लिख दिया, tan थोड़ा साफ साफ लिखते, tan 2 थीटा मल्टीप्लाई है, ये डॉट का मतलब वही हुआ प्रोडक्ट, 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बोला ना कि अगर थीटा 1 इंटू थीटा 2 बराबर अगर 1 हो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होता है tan के सीन में, मैंने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ाया था ये वाला बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 थीटा प्लस में 4 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 6 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगी 15 डिग्री। वही काम करो तो कह रहा है साइन 3 थीटा प्लस में cos 3 थीटा, तो मतलब साइन 3 इंटू 15, फिर कह रहा है cos 3 इंटू 15, मतलब कुल मिला के साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो बताओ मेरे को साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, जोड़ोगे तो 2/√2 हो जाएगा, परिमेयकरण करेंगे 2/√2 इनको √2/√2 से करेंगे तो 2√2/√2 हो जाएगा, ये बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, 2 कट के मिल जाएगा सिर्फ √2 आपको, तो √2 खाली इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी सवाल नहीं है, ये बस कैलकुलेशन फास्ट करना था, इसके कैलकुलेशन में जान नहीं है, बस इसका ना इस सवाल को बनाने का अप्रोच होना चाहिए, मतलब जरिया आपको पता होना चाहिए। अगर तरीका पता है तो बहुत आसानी से बना लोगे, वैल्यू पता है साइन 45 cos 45 जो भी वैल्यू है तो फिर जल्दी बन जाएगा ये चीज़, अगर वैल्यू नहीं याद है तो फिर बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं।
कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जैसे 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यहाँ नहीं होता। देखो 25 है ना, 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा में 25। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 25 हो जाएगी, तो मतलब 5 रुपीज का प्रॉफिट, तो 5 बटा कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो 20 इंटू 100, तो कुल मिला के कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 5 चक्के, मतलब ये कुल मिला के 25% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। आई होप बहुत बढ़िया लगा होगा ये तरीका आपको। इसके अंदर कुछ था ही नहीं, इतना भी नहीं ले जाते तो इसी में समझ जाते। ठीक है, 5 जो है ना 20 का कितना परसेंट है, ऑब्वियसली 25% है, क्योंकि 5 को 4 बार जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, चलो कह रहा है अर्नब पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। अर्नब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। देखो पहली बात तो ये अर्नब पूरब की ओर चलता है, ठीक है, पूरब है अपना इधर 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट मुड़ेगा 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट मुड़ेगा 15 किलोमीटर। अब अर्नब आरंभिक बिंदु से ए से चला था, ए को गया था, बी तक पहुंचा। ठीक है, तो अब ये जो इमेजनरी डिस्टेंस है ये कितना है, इस डिस्टेंस के बराबर होगा 5 किलोमीटर के। 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। आगे देखो कह रहा है 5 7 6 0 9 6 0 8 48 16 8, तो ये बीच में क्या भरेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार ना सीधी उंगली से ही घी निकाले, कभी कभार उंगली टेढ़ा भी करना पड़ता है, चम्मच भी लगाना पड़ता है, जीभ से भी चाट लिया कभी कभार। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब इतना बड़ा वैल्यू देख के काहे दिमाग खपाए, हम पीछे से काम करते हैं। क्या किया 8 फिर 16, 8 का 2 गुना 16, 16 का 3 गुना 48, मतलब देखो 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इस बार क्यों ना हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। 8 चके 32, 4 चके 16, 3 19, 192 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी में। अब वही चीज चेकअप करने के लिए इनका 192 ठीक है ना, इस बार इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 360 आ जाएगा, कहोगे हाँ सर आ गया। तो वही तो चीज था ना, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं। ठीक है, चलो 18 नंबर कह रहे हैं MUSPOPAPOTIH वर्ड का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, दिमाग लगाओ। मेटामॉर्फिक, भाई देखो ये जो सी है इसके अंदर कहीं भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 बार पी है लेकिन एल कहीं भी नहीं है, तो फिल में एल आ रहा है, इसके अंदर एल है ही नहीं, तो ना तो ए होगा ना तो बी होगा। कह रहा है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, डबल पी है लेकिन यहाँ पे 3 बार पी आ गया है, 2 ही पी है। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा, बचा क्या देखो हिप्पोपोटामस होगा, मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें देखो एक, अच्छा 3 बार पी है। ठीक है, चलो ये चीज अभी कह नहीं सकते, इसमें भी है 3 पी है, उसके बाद सी कहीं नहीं है, तो ये देखो सी है इसके अंदर, तो ये नहीं होगा, तो बचा क्या हिप्पोपोटामस, तो यही बनेगा ना, बस कहानी खत्म। हाँ डी सही है, 3 बार पी है भाई, देखो एक पी यहाँ पे है, एक पी यहाँ पे और एक पी यहाँ पे, बट सी नहीं है, तो पहले के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर सी है और दूसरे के अंदर एल है, जो कि इसके अंदर एल नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर डी, तो इसको आप कह सकते थे करेक्ट। 19 नंबर देखो, रीना जी से बात कर लेते हम। यानी रीना विनय की बहू और सुरेश की साली है, मनोज विनय का पुत्र और सुरेश का इकलौता भाई है, रीना और मनोज के बीच संबंध याद करो। रीना जो है ना विनय की बहू है, ठीक है, तो विनय इसका कोई पहले एक बेटा होगा, उसकी पत्नी जो होगी वो रीना जी होगी, और रीना सुरेश की साली, तो रीना सुरेश की साली तब बनेगी जब रीना की कोई एक बहनिया होगी और बहनिया का एक हस्बैंड होगा सुरेश। ठीक है, तब तो इसकी साली हो गई, क्लियर है। कह रहा है मनोज जो है ना विनय का पुत्र और सुरेश का इकलौता भाई है। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, सुरेश का इकलौता भाई है। ठीक है, चलो तो ये मनोज जो है विनय का पुत्र है,
तो विनय मनोज ये हो गया आपका यहाँ पे, और ये सुरेश का भाई भी। अच्छा ये दोनों भाई ना रीना और उसकी बहन से शादी करके बैठे हुए, तो अब मनोज रीना की क्या हो गई, पत्नी हो गई। करेक्ट आंसर ये है। ये बड़ी शानदार काम कर रखा है इस लड़की के पिताजी ने, एक ही घर में शादी कर दिया दोनों, बहुत बढ़िया। आगे देखो 20 नंबर सवाल देखो, कह रहा है ना अगर 12 इंटू 7 को 408 लिखते हैं, 9 इंटू 8 को 207 लिखते हैं, 13 इंटू 7 को क्या लिखेंगे। तो भाई देखो 12 इंटू 7 कितना होता है 84, तो 84 का उल्टा क्या होता है 48, तो खाली बीच में कोई जीरो लगा दो। फिर देखो 9 इंटू 8 को क्या लिख सकते हो 72, 72 का उल्टा क्या होता है 27, 27 के बीच में जीरो लगा दो। वैसे ही 13 इंटू 7 को 91, 91 को क्या करोगे उल्टा 109, बीच में एक जीरो डालते जाना है। कुछ लोग 901 कर रहे होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये इसका सही आंसर है। 21 नंबर क्या आ रहा है, इसमें से ना विषम का पता लगाओ, ऑड कौन है। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। भाई देखो यहाँ पे मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर ये तीनों स्टेट्स हैं भाई, स्टेट्स के नेम है, बट कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सबसे डिफरेंट है, तो हम नहीं कह सकते कि आंसर हो सकता, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखो, कह रहा है नोएडा, इसको STNIF के फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो मीरूत को क्या लिखेंगे, देखो NOIN, अरे बात देखो N जब जब लिख रहा हूँ ना ये बार बार ऊपर निकल जा रहा है, NOIDA नोएडा, STNIF, ठीक है। तो N में क्या ऐड करोगे OPQRS 4, O में 15 में कितना ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया ना, 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया 15 में तो 20 आ गया। I में 5 ऐड करोगे N आएगा, D में 5 ऐड करोगे I आएगा, A में 5 ऐड करोगे F आ जाएगा। उसी प्रकार मीरूत में भी वही काम करना है, M में 5 ऐड करोगे 13 5 17, 17 नंबर पे होता है क्या, 13 5 18, 18 नंबर पे होता है R, ठीक है। E में 5 ऐड कर दो हो जाएगा J, फिर E में 5 ऐड करोगे J, R में 5 ऐड करोगे तो STUBW, देखो ना RJJW दो में है, और U में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 22 और 27, ठीक है। चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, अच्छा 21 5 26 तो यहाँ पे Z हो जाएगा, मेरे को लगा ये भी ये था लेकिन ये U है, ठीक है। चलो U है, फिर T में 5 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका 5 ऐड करोगे तो 25 ही होता है, 25 नंबर पे Y हो जाता है, यहाँ पे 26 के जगह पे Z होना चाहिए था, Z और Y आएगा। तो RJJWZY कहाँ पे सी के अंदर है, करेक्ट आंसर सी है, इसका 5 5 ऐड किया है। देखो किसी दर्पण के में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई देता है, तो सही टाइम क्या, जब भी घड़ी का दर्पण में पूछेगा ना दर्पण प्रतिबिंब, तो आप 11:60 में घटा दो टाइम को, कहोगे 12 बज गया, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, बस 11:60 में एक्चुअल टाइम को घटा दो, जो टाइम शो कर रहा होगा वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो 7:50 एक्चुअल टाइम आपका यही होगा, ठीक है। आगे देखो 24 कह रहा है क्या आपसे, कह रहा है हैच का मतलब कुछ है, ठीक है, हैच का मतलब कह रहा है घटाना है, तो 315, और ये एंड का मतलब क्या है भाग है, एच का मतलब घटाना है, एट द रेट ऑफ का मतलब प्लस, और परसेंट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये कटेगा 3 एकम 1 3 5 15, 105 माइनस 9 प्लस में 6 6 24, तो 105 को ना पहले आप जोड़ोगे 24 में, तब 9 घटाओगे, तो 129 में 9 घटाओगे तो मिल जाएगा 120, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। ये चीज बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो कराना। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर और वेंकट जो है दाएं से 12वें स्थान पर है, यदि वे अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। भाई देखो श्रीनाथ पहले 7th नंबर पे था, बाद में श्रीनाथ 22nd नंबर पे चला गया, और वेंकट 12वें नंबर पे, तो श्रीनाथ का नया नंबर और वेंकट का एक नंबर जोड़ दो, 22 प्लस में 12 34, और श्रीनाथ को 2 बार काउंट किया गया तो एक बार श्रीनाथ को घटा दो, कुल मिला के 33 लड़के थे, देख लेना आंसर यही होगा, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्या कह रहा है, रीजनिंग का 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से बताओ उस आकृति का चयन करो जो शेष से भिन्न है, इन सब से अलग कौन सा है।
तो भाई देखो इसमें दिख रहा होगा ये सारे एक ही लाइन में है, ये दो ही है लेकिन बराबर पे है, ये भी जो है बराबर पे है, ये भी जो है ऊपर बराबर पे है। बट इनका देखो कुछ चीजें ऊपर बराबर है, कुछ चीजें नीचे बराबर है, तो इस सिचुएशन में फिर ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है सबसे अलग है। 27 नंबर देखो, डॉट का क्वेश्चन आजकल अब ट्रेंड बन गया, धीरे धीरे पूछ रहा है ज्यादा। एफ कैट से भी लिया जा रहा है, एफ कैट में डॉट बहुत पहले से पूछ रहा था, अब एयरफोर्स भी पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे इसके दोनों डॉट्स अंदर है, इसके एक डॉट अंदर एक डॉट बाहर, इसमें एक बाहर और एक अंदर, इसमें एक अंदर एक बाहर, इसमें एक अंदर और एक बाहर, मतलब कुल मिला के देखा जाए बी सी डी ई चारों में क्या है, एक डॉट अंदर है तो एक बाहर है, बट ए के अंदर दोनों के दोनों डॉट फिगर के अंदर है, इसलिए ये अलग है सबसे। इसमें कह रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो राइट साइड में फिगर है वो बाहर का फिगर हो जाएगा, मतलब जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल बाहर की तरफ आएगा, जो बीच में है वो ऊपर जाएगा, बीच में सर्कल है तो सर्कल ऊपर जाएगा। तो खुद से इमेजिन कर लो बी और सी में कौन हो जाएगा, तो सर्कल ऊपर वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी है, इसको तो दिमाग ही नहीं लगाना था। 29 नंबर फिगर क्या है बताओ, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, अगर इसको ऐसे करते तो इसको क्या करें। अगर आप सही से दिमाग लगाए होगे तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा कि देखो इस फिगर का हम लोग अगर साइड मिरर करेंगे तो कुछ ये फोटो मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार इस फोटो का अगर साइड मिरर करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये जो पार्ट इधर से गया है वो बिल्कुल इधर हो जाता है। तो पहली बात ये बी नहीं होगा, दूसरी बात ए सी डी हो सकता है, तो ये जो बीच में नया नया खिचड़ी ऐड है वो नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर या तो बी हो सकता है या फिर बी नहीं हो सकता, या तो आपका सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो दोनों में से एक चीज देखो, ये जो लाइन है बीच का ये भी ध्यान देना होगा, तो इसके अंदर ये बीच का लाइन गायब है, करेक्ट आंसर सी बचेगा। ठीक है, आगे देखो 30 का कह रहे हैं, पहली बात इस फिगर को साइड मिरर करो तो कुछ ऐसे बनेगा, और इस एरो को उल्टा कर दो। ठीक है, तो इस फिगर को अगर साइड मिरर करेंगे तो ये इधर से बनेगा कुछ बी, या फिर बी तो नहीं बनेगा, ये नीचे आ गया, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, या तो ए बनेगा सी बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी बन सकता है आपका। तो अब ए और सी में देखना क्या बनेगा, तो ये जो बाहर की तरफ से था उसको अब देखो, ये अंदर की तरफ था तो ये बाहर क्या, ये बाहर है तो अंदर की तरफ आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका भी बी होना चाहिए। एक चीज मैंने यहाँ पे तब मिस्टेक किया, रुको, हाँ ठीक है बी ही होगा। रीजन क्या ना, देखो मैंने इसमें क्या गलत बोला आपको, इसका जब साइड मिरर करेंगे हम लोग, ये पार्ट जो ऐसे है ना वो एग्जैक्टली ये ऐसे ही आएगा, हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, इस चीज़ को मैं इग्नोर कर दिया था। ठीक है, फिर ये जब इधर के साइड है तो जब पीछे की साइड आएगा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन जो बाहर है वो अंदर की साइड आएगा, करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी। तो चलो ठीक है, जाने से पहले याद दिला दो, आप पेड बैचेस को ज्वाइन करना मत भूलो, बिकॉज ये आपके लिए जैकपॉट है, कम प्राइस में मिल रहा है आपको, मतलब 1500-1800 की रेंज तक की जो वैल्यू की चीजें होती है मैं आपको 600 के अंदर ऐड करके दे रहा हूँ, बिकॉज इसमें कंप्लीट वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड, साथ में टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती हैं, और ये सभी जो पीडीएफ थे हमारे पेड पीडीएफ जो अलग से पे करके बाई करते हैं लोग, वो सब आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। एक सिंगल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आप लूसेंट जीके बुक रखना, उसके विविध वगैरह पढ़ते रहना, और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ है, इंग्लिश पूरा डिटेल में जाके पढ़ने के लिए मिल जाएगा, साथ ही साथ मैथ को भी पूरा डिटेल में, पूरा सिलेबस को फॉलो कराई गई है। इसके बाद आपको सिलेबस का टेंशन ही नहीं रह जाएगा कि सिलेबस में क्या पढ़ाया गया क्या नहीं। तो गाइस अगर आपको बाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐप में कैसे यूज करना है, तो व्हाट्सअप करो ना 7279047787, व्हाट्सअप करके आप पूछ लो टीम मेंबर से कैसे बाई करना है, वो बता देंगे। या फिर आप जो 50% डिस्काउंट पे ओल्ड पीडीएफ चल रही है ये बाई कर लो, बिकॉज न्यू पीडीएफ आते ही ये हटा दी जाएगी, ये सब काम आएगी, कुछ भी फालतू नहीं होता है, सब काम आने वाला है। ठीक है, बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एटीट्यूड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।